न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था वेयर टू इन्वेस्ट 10 lakhs अगर आपके पास कोई भी अमाउंट हो इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अलग ही पागलपन चल रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। एंड ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी वेल अंडरस्टूड फिनोमेना। पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है दैट ऑल ऑफ दीज हार्ड एसेट्स आर एट ऑल टाइम हाई। ये तीसरी बार हो रहा है। तो इट्स नॉट लाइक हमें पता है कि क्या करना चाहिए, एवरीबॉडी इज लाइक रियली वेल प्लान्ड, वेल प्रिपेयर्ड कि अरे ये तो बहुत बार जिंदगी में हो चुका है, हमें एग्जैक्टली पता है। तुम नौजवान लोग हो लेकिन हमने तो जिंदगी बहुत देखी है, दिस इज हाउ यू शुड प्लान ना। ऑल इकोनॉमिस्ट्स आर स्ट्रगलिंग टू मेक सेंस ऑफ इट। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है क्या नहीं। एंड आई फील जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था दैट इसमें भी एक थोड़ा सा सेफ पाथ रखा हुआ है। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं। Why 2026 is going to be a very important year for your investment journey, and कैसे आपको अपना दिमाग बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर से सुरक्षित रखना है फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स और व्हाट्स लाइकली टू हैपन। सबसे पहले मैं ऐसा क्यों ड्रेस्ड हूँ, क्योंकि आज दिवाली है। ये वीडियो मैं 20 अक्टूबर को शूट कर रहा हूँ जब दिवाली पूरे देश में मनाई जा रही है, एंड इसलिए इस वेशभूषा में हूँ। मंडे है तो मंडे को तो धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, हम अपना वीडियो शूट करके रखते हैं। एंड आई लव इट क्योंकि द ओनली वे दैट आई नो हाउ टू विन इज प्रोसेस और डिसिप्लिन। इट्स ट्रू फॉर माई मनी, इट्स ट्रू फॉर माई हेल्थ, it's true for my knowledge, it's true for this YouTube channel, it's true for almost everything in my life, including relationships as well. ओके, पर्सनल फाइनेंस पे वापस आ जाए। बहुत ज्ञान हो गया आपका अंकुर। तो 3 लोगों से इन्होंने बात करी। दिस इज इकोनॉमिक टाइम्स पे प्रमोटेड पोस्ट नहीं है। 3 लोगों से इन्होंने बात करी। प्रशांत महेश ने, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज जी, पीएल वेल्थ मैनेजमेंट के सीईओ इंदरबीर सिंह जॉली जी, एंड इक्वेरियस फैमिली ऑफिस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या सीआईओ चंचल अग्रवाल जी। एंड व्हाट दे हैव डन इज, व्हिच आई लाइक्ड, इज 10 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट 1 year, बट दे हैव ब्रोकन इट इनटू 3 रिस्क पैटर्न्स। एक कि आप कंजर्वेटिव रिस्क टेकर हैं, मतलब आपका थोड़ा सा डर ज्यादा ही है, दिल धड़कने लगता है अगर आप ज्यादा कुछ स्टॉक वॉक में डाल देते हैं, सो अ कंजर्वेटिव वन। समवन हु हैज मिडिल रिस्क या मीडियम रिस्क एपेटाइट, एंड समबडी हु हैज अ एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट। तो इन तीनों के चलते कैसे आप इस 10 लाख को बांट सकते हैं। अगेन बेयर इन माइंड, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। दीज आर ऑल प्रिडिक्शंस, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स जो अपनी पूरी जिंदगी ये करते आए हैं। हाउएवर इट्स नॉट दैट दे आर राइट एंड दिस इज द वे। तभी 3 लोगों से पूछा है, वरना एक इंसान से पूछ लेते वही काफी था। तीनों लोगों के अप्रोचेस भी थोड़े बहुत अलग हैं, बट एटलीस्ट दे हैव गिवन सम डायरेक्शन। एंड द रीजन व्हाई आई सेड ये बहुत डिफिकल्ट एंड अनकैरेक्टरिस्टिक टाइम है इज बिकॉज साथ ही साथ सब कुछ अप है। यूजुअली इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि गोल्ड इज अ सेफ एसेट व्हेन इट कम्स टू अ स्टोर ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि 1970 से पहले इस दुनिया में जो भी सब करेंसी इशू की गई थी, चाहे वो डॉलर हो या येन हो या रुपए हो, सब इट वाज ऑल गोल्ड बैक्ड। मतलब जितना सोना सरकार के पास होता था उतना ही वो करेंसी इशू करते थे। लेकिन 1971 में ये ब्रेक हो गया। सो गोल्ड एंड करेंसी वाज डीलिंक्ड। तो अब सारी सरकारों के पास फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो जितना भी पैसा प्रिंट करना चाहे कर सकता है, एंड उतना गोल्ड उनके पास होने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता था, जैसे ही अगर करेंसी में कुछ डामाडोल हो, स्टॉक मार्केट गिरने लगे, तो लोग सोना बटोरना शुरू कर देते थे, बिकॉज दैट वाज द रियल एसेट थ्रू विच करेंसी एट वन टाइम वाज बैक्ड। तो देर हैव अ रिवर्स रिलेशनशिप। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो यूजुअली गोल्ड फ्लैट या नीचे जाता है, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो यूजुअली गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, करेंसी ऊपर जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। तो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हर जगह ऑल टाइम हाई पे है। S&P 500 तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, ऑफ कोर्स डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। फिर आप अपने सेंसेक्स निफ्टी को भी देख लीजिए, 2025 थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। इस साल वी हैड ऑलमोस्ट लाइक अ साइड वे या फ्लैट ग्रोथ। लेकिन इफ यू लुक एट द लास्ट 3 to 4 years, वी आर एट ऑल टाइम हाई। आप गोल्ड को ले लीजिए, पागलों जैसे। सिल्वर को ले लीजिए, पागलों जैसे।
बिटकॉइन को ले लीजिए और क्रिप्टो इन जनरल को ले लीजिए, बिकॉज दैट्स कंसिडर्ड टू बी, यार अगर स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो शायद बिटकॉइन फ्लैट होगा या क्रिप्टो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है. सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गोइंग अप. देन यू कंसिडर रियल एस्टेट. Value of real estate in almost every city of this country is up. Rentals in almost every city are up. तो चल क्या रहा है? How can everything be up? कहीं ना कुछ तो inflated है, शायद एक बबल है. कौन सा पहले फटेगा, कितना फटेगा, किसी को नहीं पता. So everybody is trying to come up with a plan. तो अगर आपको 10 लाख रुपए इस साल इन्वेस्ट करने हो तो व्हाट शुड बी द अप्रोच. तो सबसे पहले फिरोज अजीज जी से देखते हैं क्या मिला. दिस इज फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स. वो बोलते हैं कि 10 लाख में से आपको 6 लाख इक्विटी में रखना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में, मतलब जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां हैं. अब वो ये राय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो इतने उतार चढ़ाव से नहीं गुजरती हैं जितनी मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज चलती हैं. तो अगर खुदा ना खास्ता मार्केट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, कहीं कोई डामाडोल आया, लार्ज कैप कंपनीज इतना ज्यादा नहीं गिरेंगी जितना मिड कैप या स्मॉल कैप गिरेगा. एंड देन ही हैज सम म्यूचुअल फंड recommendations as well. Quant large cap, SBI large या mid cap, HDFC flexi cap या कोटक मल्टी कैप. तो ये उनकी recommendations हैं. फिर वो बोलते हैं डेट फंड में 3 लाख रुपए डालिए और गोल्ड ETF में 1 लाख रुपए डालिए. तो एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच है. तो डेट फंड वो कौन से रेकमेंड करते हैं? ICICI Prudential Nifty SDL दिसंबर 2028 इंडेक्स फंड, या कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस ट्रिपल ए PSU बॉन्ड जुलाई 2028. ये जो सारे हैं ना, बाय द वे, ये बॉन्ड्स होते हैं which are like fixed deposits. So think of them as fixed deposits. The only difference is कि instead of कि आप अपना बैंक में पैसा डाल रहे हैं, you would be giving out either to the government or to a corporate or to a public service unit या entity. तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एफडी से यूजुअली ज्यादा मिलता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड. एसबीआई आर्बिट्राज फंड अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है. गोल्ड ETF 1 लाख रुपए. गोल्ड ETF तो बहुत सारे हैं. निपॉन गोल्ड का सेविंग्स फंड है, वो ले सकते हैं. गोल्ड बीज है, वो ले सकते हैं. SBI के गोल्ड ETF बहुत सारे हैं. अगर आप मॉडरेट रिस्क में है, तो बीच वाले रिस्क में है, देन द रिकमेंडेशन इज कि इक्विटी में आप 7 लाख रुपए डालिए, डेट फंड में 2 लाख, गोल्ड ETF में अभी भी 1 लाख. इक्विटी के 7 लाख में भी रिकमेंडेशन है कि 50-55% लार्ज कैप में, तो ज्यादातर लार्ज कैप में ही डालेंगे, अबाउट 20-25% मिड कैप में, और बाकी हम स्मॉल कैप में डाल सकते हैं. व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर द म्यूचुअल फंड्स? तो DSP लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड. एंड डेट फंड्स गोल्ड ETF इनमें recommendations, तो HDFC निफ्टी GSEC जुलाई 2031 इंडेक्स फंड, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं. अगेन टेक्निकल है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है. थिंक ऑफ देम एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बट द डिफरेंस इज कि आप बैंक में अपने पैसे नहीं डाल रहे हैं, आप एक्चुअली सरकार को लोन दे रहे हैं. क्वाइट क्रेजी राइट, कि सरकार भी हमसे लोन लेती है, लेकिन लेती है, एंड दैट इज द वे दैट इट वर्क्स. ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी GSEC दिसंबर 2030 इंडेक्स फंड, या SBI का आर्बिट्राज फंड अगर आप हाईएस्ट टैक्स पैकेट में है. अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, एंड यू आर परहैप्स विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल. इक्विटी में आप 8 लाख रुपए डालिए, डेट म्यूचुअल फंड में 1 लाख और गोल्ड ETF में 1 लाख. व्हाट इज नोटिसेबल फॉर मी इज आपने इक्विटी और डेट का रेशियो तो बदला, लेकिन गोल्ड ETF 10% पे ही रहा, विच इज अगेन द रिकमेंडेशन आई हैव ऑलवेज मेड कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो 5-10% पे हमेशा रहना चाहिए. ऑफ कोर्स ज्यादा भी हो सकता है, बहुत लोग बोलेंगे यार इतनी परफॉर्मेंस देख के तो ज्यादा ही होना चाहिए था, बट आई वुड स्टिल से 5-10% इज द राइट रेंज. तो अगर आप इक्विटी में 8 लाख रुपए डाल रहे हैं, डिवर्सिफाई करिए, वही 50-55% लार्ज कैप, 20-25% मिड कैप, रेस्ट स्मॉल कैप. क्वांट लार्ज कैप, SBI का लार्ज और मिड कैप, कैनरा रॉप का मल्टी कैप, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, HDFC का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल का फोकस्ड इक्विटी. और अगर आप डेट फंड्स या गोल्ड ETFs में देख रहे हैं, तो डेट फंड्स में एक्सिस, क्रिसिल, IBX SDL जून 2034 डेट इंडेक्स फंड, या HDFC निफ्टी GSEC जून 2036 इंडेक्स फंड, या SBI का आर्बिट्राज फंड. तो ये है फिरोज अजीज जी की रिकमेंडेशन अगर आपको 10 लाख रुपए या
1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जितने भी हैं वो इन्वेस्ट करने हैं। फिर देखते हैं इंदरबीर सिंह जॉली जी क्या कहते हैं। ही हैज अ डिफरेंट अप्रोच। तो अगर आप 10 लाख रुपए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जैसे इन्वेस्ट करेंगे, ही सेइंग इक्विटी में आप 3 लाख रुपए डालिए विच इज ऑलमोस्ट ऑल लार्ज कैप। हाइब्रिड में 3 लाख रुपए डालिए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। और फिर डेट फंड में आप 4 लाख रुपए डालिए। ही इज कंजर्वेटिव में नॉट रिकमेंडिंग गोल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इक्विटी लार्ज कैप में ही इज रिकमेंडिंग निपॉन लार्ज कैप या एचडीएफसी का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड। और डेट फंड जो 4 लाख रुपए हैं उसमें आपका कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज ओमनी एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड्स या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आर्बिट्राज फंड। ये हैं ऑप्शंस। ठीक है। मीडियम या मॉडरेट रिस्क अगर आपके पास है तो देन ही सेइंग इक्विटी में आप डालिए 5 लाख, हाइब्रिड में डालिए 2 लाख, डेट में डालिए 2 लाख और आरईआईटीज में डालिए 1 लाख। आरईआईटी क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच इज एसेंशियली इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। लेकिन आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज जो कि रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं और वो अपनी रेंटल इनकम से आपको एक यील्ड प्रोवाइड करते हैं या एक रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो इक्विटी में 5 लाख रुपए अगर डालने हो तो निपॉन लार्ज कैप या एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। हाइब्रिड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड या एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। डेट फंड में कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज ओमनी एफओएफ हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आर्बिट्राज फंड हो गया। आरईआईटी 1 लाख। आरईआईटी आई थिंक भारत में अभी 4 हैं, पहले 3 थे। तो आप उन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। आई विल नॉट मेक अ रिकमेंडेशन क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं इसके लिए, बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स इट बी वेरी ऑब्वियस कि कौन सा लेना चाहिए अगर आपको उसमें से लेना है। इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर देन जॉली जी की रिकमेंडेशन है कि इक्विटी में आप 6 लाख रुपए डालिए, हाइब्रिड में 1.5 लाख रुपए, डेट में 1 लाख रुपए और गोल्ड सिल्वर में 1.5 लाख रुपए। सो दिस इज द ओनली place where he recommends gold or silver for the first time, again in the form of ETF, physical नहीं। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, मिराया एसेट मेटल ईटीएफ, ये इनके रिकमेंडेशंस है फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख रुपए। एंड ये बोल रहे हैं कि मेटल ईटीएफ इज अ टैक्टिकल एलोकेशन विद एक्सपोजर टू द मेटल्स साइकिल रिफ्लेक्टिंग कंस्ट्रेन्ड ग्लोबल सप्लाई एंड राइजिंग डिमांड। तो इनकी प्रेडिक्शन ये है कि यार 2026 में मेटल जो है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी क्योंकि डिमांड बहुत राइज कर रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो उसके चलते द मेटल कंपनीज में परफॉर्म या आउट परफॉर्म द इंडेक्स एंड दैट्स व्हाई यू कुड इन्वेस्ट इन देम। हाइब्रिड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड या एडलवाइस का एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। डेट फंड्स में वही कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज ओमनी एफओएफ या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आर्बिट्राज फंड। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ 1.5 लाख रुपए। देन लेट्स सी चंचल अग्रवाल जी क्या बोलते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, इक्विटी में वो बोलते हैं 4 लाख रुपए डालिए, डेट में वो बोलते हैं 5 लाख रुपए डालिए और गोल्ड में 1 लाख रुपए। सो ही इज एक्चुअली, if I may say, from the three, the most pessimistic, maybe the most realist in the way that the markets are shaping up. SBI Focused Fund, ICICI Prudential Large Cap Fund या Canara Robeco Large and Mid Cap. Debt में he would say fixed deposit, wow, fixed deposit direct या highly rated bonds जो होते हैं आपके या ICICI Prudential Short Term Fund. Gold के लिए Nippon Gold Savings Fund. अगर आप मॉडरेट रिस्क में हैं देन इक्विटी 6 लाख रुपए, डेट 3 लाख रुपए एंड गोल्ड 1 लाख रुपए। इक्विटी में इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप या निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप। अगर आप डेट करते हैं 3 लाख रुपए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म या एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड या डायरेक्ट बॉन्ड्स ले सकते हैं एंड गोल्ड के लिए वही निपॉन गोल्ड सेविंग्स फंड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं देन इक्विटी 7.5 लाख रुपए, डेट 1.5 लाख रुपए और गोल्ड 1 लाख रुपए। इक्विटी में एसबीआई फोकस्ड या निपॉन इंडिया का ग्रोथ मिड कैप या बंधन का स्मॉल कैप। डेट में डायरेक्ट बॉन्ड्स या क्रेडिट थीम बॉन्ड्स एंड गोल्ड में निपॉन गोल्ड सेविंग्स फंड। दे ऑल्सो हैव अ गाइडेंस ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन लमसम, क्योंकि लमसम अक्सर लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पूरा का पूरा पैसा अभी डालते हैं, मार्केट को थोड़ा टाइम करें, अभी मार्केट बहुत हाई है, मार्केट बहुत लो है, एंड देयर इज नो वे टू टाइम द मार्केट। कोई भी इंसान नहीं है जो मार्केट टाइम कर सकता है। एंड ऑल थ्री हैव द सेम रिकमेंडेशन व्हिच आई क्वाइट लाइक। दे सेइंग कि जब भी आपको लमसम इन्वेस्ट करना हो
दिस इज द सेम थिंग जो हमने बहुत पहले एक लमसम वीडियो भी बनाया था कि आप 25% अभी इन्वेस्ट करिए। तो फर्ज करिए आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए लमसम, 25 रुपए आप अभी के अभी इन्वेस्ट करिए, जितना भी मार्केट चल रहा हो, अप हो डाउन हो जो भी हो, और बाकी के जो 75 जो है उसको आप 6 से 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में तोड़िए। तो आपकी इच्छा है आप कितना इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, 6 महीने तक कर सकते हैं या 12 महीने तक पूरा जा सकते हैं, तो उसकी आप एसआईपी शुरू कर दीजिए। सो एसआईपी का क्या होता है कि उस महीने की तारीख पे चाहे मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, आप खरीद के ही रहेंगे। तो अगर मार्केट बहुत ऊपर होगी, आप कम खरीदेंगे, अगर मार्केट डाउन होगी, तो आप ज़्यादा खरीदेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कॉस्ट एवरेज बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई एन एसआईपी और इंस्टॉलमेंट्स आर रिकमेंडेड। तो 25% अभी एंड देन द रिमेनिंग 75 split it into 6 to 12 installments. अंत में नोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई फील दैट दैट इज परहैप्स द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। इट सेज हाई वॉलेटिलिटी या मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इज एक्सपेक्टेड इन सिल्वर, गोल्ड नियर टर्म। तो प्लीज गोल्ड एंड सिल्वर में आप बहुत सारा उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट करिएगा। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं देन प्रेफर दिस टू बी अ डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज एक 10 साल की इन्वेस्टमेंट की होराइजन से ही उसको इन्वेस्ट करिएगा, ये नहीं कि 1 साल के अंदर बेच दिया और निकल गए। इसके एडिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, हमेशा जो भी चीज आपको 3 साल के अंदर अंदर चाहिए फ्रॉम मनी परस्पेक्टिव, सो लेट्स से आप, जैसे हाल ही में एक ईमेल आई थी मुझे कि मैं अपने जॉब में हूँ एंड अपने एमबीए के लिए सेव कर रही हूँ एंड 2025 है, शी वांट्स टू स्टार्ट एन एमबीए इन 2027, तो 2 साल बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद ही, क्योंकि 27 अप्रैल है तो कितना ही टाइम बचा है। वेयर शुड आई इन्वेस्ट? एंड माई रिकमेंडेशन वॉज वेरी क्लियर, डू नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गारंटीड चाहिए इन 3 इयर्स, क्योंकि आपको पता है कि आपका खर्चा होने वाला है, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो, चाहे वो घर की तरफ हो, शादी की तरफ हो, बच्चों की पढ़ाई की तरफ हो, कोई भी और तरीका, प्लीज एंड प्लीज ओनली इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आपको वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा एंड इट विल बी प्रिडिक्टेबल। आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे वो उतार चढ़ाव की वजह से। तो कोई भी पैसा 3 साल के अंदर अगर आपको चाहिए और आपको पता है कितना चाहिए होगा, आप प्लीज उसको एक डेट म्यूचुअल फंड में ही डालें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कहीं भी आप अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो प्लीज 5 से 10 साल का होराइजन मिनिमम रखें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जब मार्केट्स करेक्ट होती हैं या डाउन जाती हैं तो सबसे ज्यादा गिरती हैं एंड उस पॉइंट पे बहुत लोग डर के मारे उसको बेच देते हैं एंड लॉस पे बेचते हैं। डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि अगले 3 साल में स्मॉल कैप मिड कैप करेक्ट होगा, मतलब डाउन जाएगा, एंड दैट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय गुड क्वालिटी स्मॉल कैप्स अगर आपने एक एसआईपी करी होगी। तो अगर आप देखेंगे कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप हो गया, इट हैज डिलीवर्ड crazy returns over the last several years, but only if people have stuck it out. अगर आप हर साल के उतार चढ़ाव पे बेचना शुरू कर देंगे तो आप वो रिटर्न नहीं कमा पाएंगे जो एक अच्छा फंड मैनेजर आपको बहुत मेहनत करने के बाद सालों के बाद दे पाता है। तो प्लीज प्लीज रिमेन इन्वेस्टेड। मैं पर्सनली 2026 में अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई वुड लव टू शेयर दैट विद यू। ऑफ द 100 रुपीज दैट आई प्लान टू इन्वेस्ट, मैं करीब 30 रुपए यूएस मार्केट में डालूंगा। दैट नीडेंट बी डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है फंड्स के थ्रू जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या डायरेक्टली यूएस मार्केट में भी हो सकता है। अराउंड 40% मैं इंडियन मार्केट में डालूंगा एंड उसका भी अगर स्प्लिट होगा तो 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। बाकी के जो 30% बच गए उसमें से 10% मेरा क्रिप्टो चलता रहेगा। आई डू नॉट हैव अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू गोल्ड, बट रुचि मेरी वाइफ जो हैं वो गोल्ड रेगुलरली हर महीने खरीदती हैं, शी बाइज डिजिटल गोल्ड, तो उनका एक एसआईपी चल रहा है, तो उसके थ्रू अबाउट 7% हमारा एलोकेशन गोल्ड में है एंड देन द रिमेनिंग आर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो मेरी प्राइवेट स्टार्टअप्स होती हैं। साल के एंड पे मैं जो इस साल का परफॉर्मेंस रहा है वो बात करूंगा, क्योंकि हर साल मैं अपने एक पोर्टफोलियो का असेसमेंट देता हूं कि कहाँ कितना पैसा फंसा हुआ है या डला हुआ है या इन्वेस्टेड है और कितना उसका रिटर्न मिला है, सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ वाओ 2025 हैज बीन, बट 2026 में मोटा मोटा यही हिसाब है। आई होप दिस गिव्स यू क्लैरिटी कि अपने पैसे को 2026 में कैसे इन्वेस्ट करना है, चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो लमसम हो, अप्रोच सेम ही रहता है। अपने आप को पहले आइडेंटिफाई करिए, आप कंजर्वेटिव हैं, मॉडरेट रिस्क के साथ हैं या अग्रेसिव हैं, and then split your money accordingly. This is Ankur Bariku signing off.
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।